सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज मैं आप लोग को 9th ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्वेश्चन 1, 2 और 3 कराने वाला हूँ। तो प्रकृति प्रसंग्रह 3 का है। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए उत्तर में से सही उत्तर का विकल्प चुनिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसमें बहुवैकल्पिक मतलब बहुत सारे उत्तर दिए हैं, कौन सा उत्तर सही है उसे आपको चुनना है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज के तीसरी भुजा की लंबाई डैश नहीं होगी। अब इसमें देखिए, ऑप्शन है आपका ए 3.7 सेंटीमीटर, बी 4.1 सेंटीमीटर, सी 3.8 सेंटीमीटर और डी 3.4 सेंटीमीटर। आपको आंसर लिखना है। दो भुजा की लंबाई दी हुई है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ये 4 में से कौन सी नहीं होगी, मतलब 3 होगी और 1 नहीं है, उसी का आपको विकल्प लिखना है कि वो फर्स्ट का वो कौन सा आंसर आएगा। ए बी सी डी आपको इसके सामने लिखना है। चलिए अब एक कैसे पता लगाएंगे कि दो भुजा की लंबाई दी हुई है और तीसरी भुजा की लंबाई कौन सी नहीं होगी। तो पहले हम लिखेंगे एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, एक भुजा दूसरी की है 1.5 सेंटीमीटर। उसमें से आपको विकल्प दिया हुआ है, विकल्प 4 विकल्प हैं ए बी सी डी। उसमें से एक की लंबाई जो है ए में दिया हुआ है 3.7 सेंटीमीटर, बी में है 4.1 सेंटीमीटर और सी इज 3.8 सेंटीमीटर और डी में है 3.4 सेंटीमीटर। इन चारों में से कौन सा होगा। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं और एक प्रमेय आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। त्रिभुज बनाने की शर्त होती है किसी भी दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर त्रिभुज ए बी दिया है, ए बी सी दिया है। भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी, दो भुजा की लंबाई तीसरी से बड़ी होनी चाहिए भुजा ए सी। मान लो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, ऐसे ही बी सी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी, तो ही त्रिभुज आपका बनेगा यदि दो भुजा की लंबाई तीसरी से बड़ी होगी। तो अब हम ऑप्शन के लिए जाएंगे। 5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है। अब एक एक विकल्प को तीसरी भुजा लेंगे। 3.7 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। पहला विकल्प लेके हम चेक करेंगे इसके आधार पर। तो हम देखेंगे 1.5 प्लस 3.7 दोनों छोटी भुजा है, इनकी लंबाई इससे बड़ी होनी चाहिए। ये हम सब विकल्प के साथ चेक करेंगे। 1.5 प्लस 3.7 ये बड़ा होना चाहिए 5 सेंटीमीटर से। इसको हम जोड़ते हैं, 7 5 12 2 कैरी 1, ये आ जाएगा आपका 5.2 सेंटीमीटर। 1.5 3.7, देखिए यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर जो बड़ा है 5 सेंटीमीटर से, तब ये जो है ये त्रिभुज की भुजा होगी। नेक्स्ट है 4.1 सेंटीमीटर। अब दो भुजा दी हुई है हमको 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। अभी हम लेंगे 4.1 सेंटीमीटर। अब दोनों को मापेंगे, यहाँ पे 1.5 प्लस 4.1 ऐड करेंगे, 516 415 5.1 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए 4.1 भी तुम्हारे त्रिभुज की लंबाई होगी। अब तीसरा अल्टरनेटिव है 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे 5 से बड़ा है कि नहीं। 1.5 प्लस 3.8 इज इक्वल टू 8 5 13 3 कैरी 1 3 1 4 1 5 5.3 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर से बड़ा है। 3 ऑप्शन हो गया। अभी चौथा है 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर। अब हम दोनों को जोड़ेंगे। अब सबसे बड़े वाले से देखेंगे, 1.5 प्लस 3.4 इज इक्वल टू 549 314 4.9। यह बड़ा नहीं है 5 सेंटीमीटर से। 4.9 5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, इसलिए इन लंबाइयों को लेकर त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका अल्टरनेटिव जाता है 3.4 सेंटीमीटर और आपका आंसर जाएगा 1 का डी 3.4 सेंटीमीटर। ऐसे करते हैं। सवाल छोटा है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें इस प्रमेय का उपयोग किया और ऐसे के करके देखा। ऑप्शन डी। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। फर्स्ट का सेकंड है, त्रिभुज PQR में यदि कोण R बड़ा है कोण Q तो डैश होगा। डैश में क्या है, QR बड़ा है PR से, PQ क्या है, भुजा PQ बड़ी है भुजा PR से, PQ छोटा है PR से, QR छोटा है PR से। त्रिभुज PQR में तब बनाएंगे इसको, त्रिभुज PQR। ये देखिए त्रिभुज PQR दिया क्या है, कोण R बड़ा है कोण Q से, कोण R बड़ा है कोण Q से। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, भुजा QR बड़ी है भुजा PR से। ऑप्शन बी, भुजा PQ बड़ी है भुजा PR से। ऑप्शन सी, भुजा PQ छोटी है भुजा PR से। ऑप्शन डी, भुजा QR छोटी है भुजा PR से। इसके आधार पर चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पता लगाना है। चलिए वापस हम प्रमेय पे जाएंगे। एक प्रमेय था कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। उसी प्रकार से त्रिभुज के दो कोण में यदि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, ये प्रमेय है। तो त्रिभुज PQR में ये ऑलरेडी आपको दिया है, कोण R बड़ा है कोण Q से, इसलिए हमने त्रिभुज खींचा। कोण R A है और कोण Q A है। अभी कोण R कोण Q से बड़ा है दिया है आपको, तो कोण R के सामने की भुजा पता लगाओ। कोण R के सामने की भुजा PQ होगी, भुजा PQ यह बड़ी होगी कोण Q के सामने की भुजा से। कोण Q के सामने की भुजा क्या है, भुजा PR। तो PQ बड़ा है PR से, ये आपको आंसर मिल रहा है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है इसे आप देखो। QR बड़ा है PR से, PQ बड़ा है P, देखिए ये ऑप्शन आपको मिला, PQ बड़ा है PR से, ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो सेकंड का आंसर जो ऑप्शन है वह बी है, PQ बड़ा है PR से। यहाँ लिखेंगे सेकंड और जो आंसर ऑप्शन है यहाँ पे बी, सेकंड का आंसर बी है। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज TPQ में
अब देखिए वापस त्रिभुज टीपीक्यू दिया है। जब हम त्रिभुज देखते हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए एक त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, यह एकदम परफेक्ट होना चाहिए। त्रिभुज टीपीक्यू में कोण टी 65, कोण पी 95, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो कोण दिया है, अब आपको बता रहे हैं कि PQ छोटा है TP से, PQ छोटा है TQ से, TQ छोटा है TP से, और TQ छोटा है TP से, TP छोटा है PQ से, और PQ छोटा है TP से, छोटा है TQ से। ये आपको 4 ऑप्शन है। तब इसमें अब आपको वापस त्रिभुज बनाना पड़ेगा, वापस इनके कोण लेने पड़ेंगे परफेक्ट समझने के लिए। त्रिभुज TPQ में कोण P 95 अंश का है। चलिए कोण P 95 अंश का है, तो कोण P ले लिया 95 अंश का है, कोण T 65 अंश का है, T 65 अंश का, A 65 अंश का है, A 95 अंश का है। त्रिभुज दिया है TPQ, Q यहाँ पे ले लिया। अब हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण के मापों का योग 180 अंश होता है, तो 65 और 95 दो कोण को जोड़ लेते हैं। 5 5 10 0 कैरी 1, 9 6 15 x 160। अभी 180 माइनस 160 20 अंश आएगा आपका कोण Q। कोण Q 20 अंश का है। अभी कोणों का ऑर्डर लेंगे हम। कोण P बड़ा है कोण T से, और A बड़ा है कोण Q से। फिर वही प्रमेय, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। सबसे बड़ा कोण आपका 95 है, इसके सामने की भुजा जो है TQ है। चलो बिना डायग्राम ड्रा किए हम कैसे समझेंगे अगर नाम लिखना है तो। देखिए आपको त्रिभुज PTQ दिया है, अगर कोण P रहता है, यदि कोण P रहता है तो भुजा TQ आती है, यदि कोण T रहता है तो भुजा PQ आती है, और यदि कोण Q रहेगा तो भुजा PT आएगी। ध्यान रखना, अगर डायग्राम नहीं ड्रा करना है, ऐसे ओरली तुमको समझना है, तो कोण P के सामने की भुजा TQ आएगी। मतलब एक कोण ले लिया, P ले लिया, बाकी जो दो अक्षर बने हैं वो भुजा उसके सामने की हो जाएगी। कोण T के सामने की भुजा PQ हो जाएगी, और कोण Q के सामने की भुजा TP हो जाएगी। ये आपको ऑप्शन मिला है। अभी आपके ऑप्शन है, पहला PQ छोटा है TP से। देखिए यहाँ पे PQ बड़ा रहा है TP से, ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका। ऑप्शन दूसरा, PQ छोटा है TQ से, ये B है। PQ छोटा है TQ से, इसका मतलब क्या हुआ, TQ बड़ा है PQ से। TQ बड़ा है PQ से, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, TQ बड़ा है PQ से। अब देखिए आपको ये ऑप्शन मारा है, TQ बड़ा है PQ से, TQ PQ से बड़ा है। ये आपका ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आ रहा है। तो थर्ड का जो ऑप्शन है वह आपका जाएगा, TQ बड़ा है PQ से, और इसका जो आंसर है वह आपका बी आ गया। ऐसे है त्रिभुज, उसके गुणधर्म, उसके कथन, उसके प्रमेय के ऊपर आधारित है। ये 3 विकल्प था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, BD बराबर CE,
दो माध्यिकाएं हैं, BD तथा C दो माध्यिकाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि BD इज इक्वल टू CE। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु, जो तीनों भुजाएं बराबर है उसको बोलते हैं समबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। चलो डायग्राम बनाते हैं। AB बराबर AC। AB इज इक्वल टू AC, ये दिया है आपको। BDC दो माध्यिकाएं हैं, B से खींचेंगे तो यहाँ जाएगा, ये देखिए BD, और C से खींचेंगे तो यहाँ आएगा CE। BD और CE माध्यिका है, तो आपको सिद्ध करना है BD बराबर C, साध्य करना है BD बराबर C, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले लिखेंगे दत्त, क्या दिया हुआ है। दत्त लेंगे, फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं। त्रिभुज ABC, BD माध्यिका है, CE माध्यिका है। साध्य करना है आपको BD इज इक्वल टू CE। अब लिखेंगे उत्पत्ति। त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू AC। दत्त त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू AC, BD तथा CE माध्यिका है। और ये सिद्ध करना है BD इज इक्वल टू CE। चलिए, BD AB इज इक्वल टू AC, ये हमको दत्त दिया है। इसे डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। BD माध्यिका है, D मध्य बिंदु होगा। माध्यिका का मतलब ही होता है कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु और भुजा के समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो आपको यहाँ पे आएगा, अगर D माध्यिका हो गई तो AD की लंबाई AC की आधी होगी। तो यहाँ पे आएगा AD इज इक्वल टू 1/2 AC। यहाँ पे कारण आएगा BD भुजा BD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। जब C माध्यिका है तो E AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। जब AB का मध्य बिंदु हो जाएगा तो AE जो होगा AB का आधा होगा। तब इसको लिखेंगे AE इज इक्वल टू 1/2 AB। इसका कारण आएगा CE माध्यिका है, और यह हो जाएगा समीकरण 3। 3 समीकरण हमने बनाए। AB इज इक्वल टू AC तो दिया हुआ है, AD जो है आपका AC का आधा है, और AE AB का आधा है। अब तीनों की तुलना करिए। देखिए AC और AB बराबर हैं, तो AC का आधा और AB का आधा AD और AB बराबर आएंगे। तो आपको मिलेगा AD इज इक्वल टू AE, और यह हो जाएगा समीकरण 1, 2, 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से AD इज इक्वल टू AE आपको ही मिल गया। इसको मिलने के बाद में अब हम BD इज इक्वल टू C सिद्ध करना है।
तो सीधा देखिए दिमाग एक तरफ जा रहा है कि कभी दो भुजा को बराबर सिद्ध करना है, यहाँ पे सर्वांग सम बराबर सिद्ध करना है, तो त्रिभुज की बहुत सारी कसौटियां होती हैं। भुजा 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 कसौटी, भुजा भुजा कसौटी, भुजा कसौटी, भुजा कोण कसौटी और कर्ण भुजा प्रमेय। 5 कसौटियां होती हैं जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। अब हम बीडी और बीडी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, इसको सिद्ध करना है। तो हम त्रिभुज को अलग कर दे रहे हैं कि आपका त्रिभुज BAD ले रहे हैं, BAD, देखिए इसमें भुजा BD आ गई, और दूसरा त्रिभुज AEC ले रहे हैं। देखिए अब हमको मिला क्या है, AD = AE तो हमने सिद्ध किया है, ये सिद्ध करके प्राप्त किया। भुजा AB सर्वांग सम भुजा AC के दिया हुआ है, हमने मार्क कर लिया। आइडेंटिकल मार्क जो होता है इसका मतलब हुआ सिंगल लाइन की AB सर्वांग सम AC, डबल लाइन का मतलब हुआ कि AD = AE। अब जब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे त्रिभुज BAC में कोण BAD, ये कोण BAD बोलो या BAC बोलो, और कोण CAB बोलो या दूसरा नाम CAE बोलो। देखो यह कोण एक ही कोण है, खाली नाम अलग अलग तरीके से आ रहा है। कोण BAD, कोण CAB एक ही कोण है। तो कोण BAD, यहाँ डायग्राम मार्क करेंगे कोण BAD, और कोण CAE यहाँ पे मार्क करेंगे CA। ये भी सर्वांग सम है क्योंकि एक ही कोण है। अब देखिए, अब त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो रहा है भुजा कोण भुजा कसौटी के द्वारा। एक बार जब त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो उसके जो बाकी भुजाएं हैं, बाकी जो कोण होते हैं, उसको बोलते हैं बाकी घटक। त्रिभुज में 6 घटक होते हैं, ध्यान रखिए। जैसे त्रिभुज को आप दे रहे हैं 3 कोण, 1 2 3 कोण, और 3 भुजा AE, EC और AC। इसमें BAD में भुजा BA, भुजा AD, भुजा BD। 3 कोण कौन से हैं? देखिए कोण यहाँ पे एक, कोण दूसरा, कोण तीसरा। इसका नाम है BAD, इसका नाम है ADB और इसका नाम है ABD। इसमें 3 कोण, कोण EAC, कोण ACE, कोण CEA। 3 भुजा AE, भुजा AC, भुजा AC। तो 3 कोण और 3 भुजाएं रहती हैं। जब हम एक बार सिद्ध करेंगे कि यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो उसके बाकी बचे हुए घटक अर्थात बाकी बची भुजाएं और बाकी बचे कोण भी आपस में सर्वांग सम होंगे। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, बाकी घटक है, वो सब आपस में सर्वांग सम होंगे। जब हम इसको सिद्ध कर लिया कि भुजा कोण भुजा प्रमेय से यह त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध हो गया हमारा BD = CE। कारण आएगा सर्वांग सम भुजाओं के संगत भुजा। त्रिभुज सर्वांग सम है और उनकी ये संगत भुजा है, इसलिए भी सर्वांग सम होगी। और आपको जो रिक्वायरमेंट है, साध्य है BD = CE, मिल गया। अब चलिए, इसको डायग्राम में हमने देख लिया, भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम हो रहा है। अब लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAE में भुजा BA, देखो ये त्रिभुज है, इसके नीचे इसकी भुजा BA सर्वांग सम है भुजा CA। इसका कारण है
दत्त, ये आपको दिया हुआ है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसमें AB इक्वल टू AC आपको दिया है, ये दत्त हो गया। दूसरा है भुजा, भुजा AD, भुजा AD इक्वल टू भुजा AE या सर्वांग समभुजा AE। कारण है इसको हमने सिद्ध किया, साध्य, इसको सिद्ध किया। दो भुजा हो गई। अभी एक कोण बचा है, कोण BAD। अब लिख लो, कोण BAD सर्वांग सम, कोण CAE, यह कोण इसके सर्वांग सम। देखिए हम उठा रहे हैं यहाँ पे नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। BAD, देखो भुजा BA है, और कोण बीच में यहाँ पे आ रहा है, वही सेम वे में आना चाहिए। CAE, एक कोण A बीच में आना चाहिए। एक है की संगति, एक ही ऐसे एक है की संगति है। और यहाँ पे इसको लिखेंगे सामान्य कोण, दोनों भुजाओं में कोण एक ही है, इसलिए त्रिभुज BAD सर्वांग सम त्रिभुज CAE भुजा कोण भुजा प्रमेय द्वारा या कसौटी द्वारा, कोण BAD सर्वांग सम कोण CAE, त्रिभुज BAD सर्वांग सम त्रिभुज CAE, त्रिभुज हमको सर्वांग सम मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना है, इसलिए इसके जो बाकी घटक हैं, इसलिए भुजा BD सर्वांग सम होगी भुजा CE, भुजा यहाँ पे लिख देते हैं, अब आएगा यहाँ पे, इसलिए भुजा BD सर्वांग सम भुजा CE सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, शॉर्ट फॉर्म सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। त्रिभुज सर्वांग सम है, उसकी संगत भुजा जो बची हुई भुजा है वह भी सर्वांग सम होगी। जब BD सर्वांग सम हो गया CE, तो देयरफॉर BD इक्वल टू CE मिल गया। सर्वांग सम इक्वल का एक ही मतलब होता है, और देयरफॉर आपका रिक्वायरमेंट हो गया, सिद्ध करना है कि BD इज इक्वल टू CE, आपको मिल गया BD इज इक्वल टू CE। शॉर्ट वे में आप कैसे जाएंगे समझने के लिए, सवाल को हमेशा डायग्राम में समझना। समझने के लिए यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ABC है, BD माध्यिका है, C माध्यिका है, D मध्य बिंदु है। त्रिभुज BAD और त्रिभुज CA को अलग कर लो, अलग करने के बाद में आप मार्क कर लो, आइडेंटिकल मार्क कर लो, और उसके बाद में उसके आधार पे आप पूरा लिख दो और उसके बाद सिद्ध हो जाएगा। त्रिभुज को सिद्ध करना, जो 5 कसौटियां हैं वो आपको अच्छे ढंग से आनी चाहिए। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सवाल है त्रिभुज PQR में यदि PQ बड़ा है PR से और कोण Q तथा कोण R के समद्विभाजक बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध करो कि SQ बड़ा होगा SR से। यहाँ पे है आपका PQR में यदि PQ बड़ा है PR से, त्रिभुज PQR, तो डायग्राम हम बनाएंगे, वापस डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज PQR
भुजा पी क्यू बड़ी है भुजा पी आर से, दत्त है। कोण क्यू कोण आर के समद्विभाजक, कोण क्यू और कोण आर के समद्विभाजक बिंदु यस पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बिंदु यस पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये देखिए कोण क्यू है, इसका समद्विभाजक हम ले रहे हैं ऐसे ही, और कोण आर का समद्विभाजक, और यहाँ बिंदु यस पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। क्यू एस कोण क्यू का समद्विभाजक है, तो मतलब है कि यह कोण और यह कोण सर्वांग होगा। यह कोण मतलब कोण पी क्यू एस और कोण एस क्यू आर सर्वांग होगा। यस आर कोण आर का समद्विभाजक है, तब यह भी दो सर्वांग कोणों में बटेगा, पी आर एस कोण और कोण यस आर क्यू, और ये दोनों कोण सर्वांग होंगे। हमने आइडेंटिकल मार्क समान चिन्ह लगा दिया, गोल गोल मतलब एक कोण इसके सर्वांग, एक क्रॉस क्रॉस मतलब यह कोण इसके सर्वांग। क्या है, तो आपको साध्य करना है, साध्य है यस क्यू बड़ा है यस आर से, यस क्यू बड़ा है यस आर से, आपको सिद्ध करना है। भुजा यस क्यू यहाँ पे है और भुजा यस आर यहाँ पे है। अब चालू करेंगे उत्पत्ति। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ज्योमेट्री लिखा कैसे जाता है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बड़ा है पी आर से, लिखते समय सारा चीज हम डायग्राम में देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसा है। पी क्यू बड़ा है पी आर से, यह है आपका दत्त, लिखेंगे ऐसा दत्त। देखिए पी क्यू बड़ा है पी आर से, तो पी क्यू के सामने का कोण, चलो अलग डायग्राम यहां से बता देता हूं। पी क्यू आर है, पी क्यू बड़ा है, इसको पी क्यू लेते हैं, इसको आर लेते हैं। देखिए पी क्यू बड़ा है पी आर से, तो इसके सामने का कोण आर है और इसके सामने का कोण क्यू है, तो भुजा बड़ी है सम्मुख कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अगर बड़ी भुजा तो इसके सामने का कोण बड़ा, और बड़ा कोण है तो सामने की भुजा बड़ी होती है। तो भुजा पी क्यू बड़ा है भुजा पी आर से, तो पी क्यू के सामने का जो कोण है, यह कोण आर जो है बड़ा होगा कोण क्यू से। अब आप लिखेंगे कारण, सम्मुख भुजा के सामने का कोण, या यहां पे लिखिए आप बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी डाल दीजिए, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इतना भी लिखिए बड़ी भुजा के सामने का कोण। ये देखिए पी क्यू बड़ा है पी आर से, इसके सामने का कोण, पी क्यू के सामने का कोण आर है, तो कोण आर जो है बड़ा होगा कोण क्यू से। इसे डालते इक्वेशन नंबर 1। अब कोण आर आपका एक कोण आर है और यस क्यू यस आर समद्विभाजक है, तो आप देखिए कि यस कोण एस आर क्यू कोण आर का आधा होगा, तो लिखेंगे कोण यस आर क्यू इज इक्वल टू 1/2, कोण यस आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 कोण आर। ये कोण, इस कोण आर का
ये जो आधा होगा, कारण यस आर समद्विभाजक है। यस आर कोण आर का समद्विभाजक है। यस आर इसका समद्विभाजक है। अब नेक्स्ट, अब लेंगे कोण क्यू। ये देख कोण क्यू, ये है कोण क्यू, पी क्यू आर ही कोण क्यू है, और एस क्यू समद्विभाजक है। तो कोण एस क्यू आर, यह जो कोण होगा कोण क्यू का आधा होगा। तब लिखेंगे नेक्स्ट है कोण एस क्यू आर इक्वल टू एस क्यू आर 1/2 कोण क्यू। कोण क्यू का आधा है, यह जो कोण है इस पूरे कोण का, यह कोण इस पूरे कोण का आधा है, क्योंकि यह समद्विभाजक है। अब इसको डालेंगे, एस क्यू कोण क्यू का समद्विभाजक है। इसका समद्विभाजक है। ये हो गया समीकरण तीसरा, और ये है समीकरण आपका दूसरा। अब आप इस तीनों समीकरण, कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, तो कोण आर का आधा, कोण आर का आधा कोण क्यू के आधे से बड़ा होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से। कोण आर का आधा, जैसे मानिए कोण आर आपका 80 अंश है और कोण ये आपका 60 अंश है। अगर ये 80 अंश है, इसका जो आधा होगा ये 40 अंश होगा, और ये 40 अंश होगा। ये 60 अंश है, इसका आधा 60 अंश है, इसका आधा 30 अंश होगा, और इसका तो ये भी कोण, ये जो कोण है बड़े कोण का आधा और छोटे कोण का आधा, ये दोनों बड़ा आ रहा है 40 और 30। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, तो आर का आधा यह जो कोण है, और इस क्यू का आधा यह जो कोण है, ये भी बड़ा होगा। तो देखिए एस आर कोण एस आर क्यू, आर का आधा है कोण एस क्यू आर, क्यू का आधा है, और आर बड़ा है क्यू से, तो इसका आर का आधा ए है, तो इसलिए कोण एस आर क्यू बड़ा होगा कोण एस क्यू आर से। या लिखेंगे इसको समीकरण 1, 2, 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से इसको लिखेंगे। अब हमको मिला हुआ है एस आर क्यू बड़ा है एस क्यू आर से। एस आर क्यू बड़ा है एस क्यू आर से, तो आप डायग्राम में देखिए एस आर क्यू बड़ा है एस क्यू आर से। तो हम वापस एक डायग्राम बना देते हैं त्रिभुज एस क्यू आर का। देखिए ये जो त्रिभुज है यहाँ पे, उसको हम डायग्राम साइड में से बना देते हैं, त्रिभुज एस क्यू आर, समझने के लिए आपको। एस क्यू आर आपको क्या मिला हुआ है, एस आर क्यू कोण एस आर क्यू, ए एस आर क्यू, और एस क्यू आर ए कोण एस क्यू आर। ये क्या है, ए कोण एस आर क्यू क्या है, ये बड़ा बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा एस क्यू होगी, तो ऑटोमेटिक बड़े कोण के सम्मुख भुजा, तो एस क्यू जो होगी वह बड़ी होगी, और भुजा एस आर से। ये छोटा कोण है, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा एस क्यू, ये बड़ी होगी एस आर से। अब इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज एस क्यू आर में
यस क्यू कोण यस आर क्यू, ये जो कोण है बड़ा है कोण यस क्यू आर से। इसको हमने सिद्ध किया, इसलिए कोण यस आर क्यू के सामने की भुजा आपकी आएगी यस क्यू, इसलिए भुजा यस क्यू बड़ी होगी भुजा यस आर से। इसके सामने की भुजा यस आर है। यहां कारण आएगा बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो यहाँ पे आ गया आपका यस क्यू जो बड़ा होगा यस आर से। और आपका यही रिक्वायरमेंट था, साध्य करना था, सिद्ध करो कि यस क्यू जो है यस आर से बड़ा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब डायग्राम में कैसे देखेंगे हम, पी क्यू आर त्रिभुज है, ये देखिए यह कोण दिया हुआ है, कोण क्यू और कोण आर समद्विभाजक हैं, यस पे मिलते हैं, और ये कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, इसका आधा ए जो होगा इससे बड़ा होगा, और इसके सामने की भुजा यस क्यू होगी, और इस कोण के सामने की भुजा यस आर होगी, यस क्यू बड़ा यस आर। पूरे डायग्राम में आपको समझना है, उसके बाद एक्सप्रेस करना है, याद करना नहीं है। आप ज्योमेट्री याद नहीं किया जाता है, ये ज्योमेट्री एलिमेंट्री ज्योमेट्री आपको डायग्राम में समझना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट किया। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे लोग किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मुस्कान मॉर्निंग सिंह, सर। गुड मॉर्निंग। सर आप दूसरा वाला समझाइए ना फिर से मेरे को। दूसरा वाला तो कहाँ तक समझा था आपने? सर कहाँ तक दूसरा वाला समझा था? समझ ही नहीं आया सर मेरे को। क्या इसमें क्या दिया है, समझे कुछ क्या दिया है? चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में क्या दिया आपको। त्रिभुज एबीसी है बराबर, भुजा एबी बराबर भुजा एसी के है, बीडी माध्यिका है तो डी मध्य बिंदु होगा, और सी माध्यिका है तो ई मध्य बिंदु होगा। तो देखिए यहाँ पे उपपद क्या करेंगे, हमने दोनों त्रिभुज को अलग कर दिया। त्रिभुज ए बी बराबर है त्रिभुज ए सी के, देखो निशान लगाया है त्रिभुज ए बी, और त्रिभुज ए बी भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी के है, ये आपका दत्त हो गया। उसके बाद डी माध्यिका है, एडी जो होगा एसी का आधा होगा, और ई मध्य बिंदु है, सी माध्यिका है ई मध्य बिंदु है, ए जो होगा ए बी का आधा होगा, ए बी का आधा और ए सी का आधा, ए डी और ए बी बराबर होंगे। यहाँ पे मार्क कर दिया ए डी बराबर ए। आया? यस हेलो सर। हेलो, समझ में आया? यस सर। समझी? तो पहले से नहीं बैठी थी क्या स्टार्टिंग से? हेलो, चलो ठीक है। यहाँ पे ए सी बराबर ए बी बराबर और ए डी बराबर है ए के, समझ लो ध्यान से। उसके बाद जब बोलेंगे कोण ए, कोण सी ए ई और कोण डी ए ई, ये जो कोण है ना कोण ए एक ही कोण है, तो देखो हमने दोनों त्रिभुज को अलग कर दिया है। अब इस त्रिभुज को सीधा दिख रहा है कि भुजा कोण भुजा के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए बीडी सर्वांगसम होगा सीई के, यह सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा। क्लियर? क्लियर? यस सर। नहीं समझा तो वापस बोलो। यस सर। खाली इसको पिकअप करो। हाँ सर समझ में आया। मुस्कान कहाँ गई? मुस्कान
मुस्कान समझी? अरे नहीं समझ में आया तो वापस बोलो। या हेलो सुमित, सर तीसरा बताना सर एक बार सर। तीसरा बताऊं वापस? चलो ठीक है, ये तीसरा देख लो। इसमें दिया त्रिभुज पी क्यू आर है, बराबर। त्रिभुज पी क्यू आर में सर स्क्रीनशॉट मारने देना। क्या हुआ? हेलो, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू, देखो यहाँ पे भुजा पी क्यू बड़ी है भुजा पी आर से, तो पी क्यू के सामने का कोण क्या होगा? यह कोण होगा, कोण आर। तो कोण आर बड़ा होगा कोण क्यू से, बड़े बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो ये जो कोण हो गया, यह कोण आर बड़ा हो गया कोण क्यू से, लेकिन ये समद्विभाजक है, ध्यान रखना। तो ये जो कोण है इसका, ये जो कोण यस आर क्यू, यह कोण इसका आधा होगा, और कोण एस क्यू आर, यह जो कोण है इस पूरे कोण का आधा होगा। क्योंकि यह कोण बड़ा होगा इससे, इसलिए इसके सामने की भुजा जो है यस क्यू बड़ी होगी भुजा यस आर से। पहले आपको क्या सिद्ध करना है? समद्विभाजक है, यह कोण आर का आधा होगा और यह कोण क्यू का आधा होगा, बराबर। और चूंकि ये कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, इसलिए आधा कोण यह है और इस आधे कोण से बड़ा होगा। चूंकि त्रिभुज यस क्यू आर में कोण ए बड़ा है इससे, तो इसलिए भुजा यस क्यू बड़ी होगी भुजा यस आर से, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। डायग्राम में समझा? यस सर, थैंक यू सर। नहीं समझा तो वापस पूछो। ये डायग्राम रिफर करो, डायग्राम। और स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आंचल शर्मा सर बोलो। स्क्रीनशॉट लेना है सब। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। रुको मैं एडजस्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक मिनट, आ रहे हैं। एक मिनट, पेज पहला। ले लो, लिए? हो गया सर पहला। हाँ बढ़ते जा, हो जाएगा, मैं पलटते जाऊंगा। दूसरा, नेक्स्ट। दूसरा भी हो गया सर। चलो अभी नेक्स्ट लो। ये क्वेश्चन 2 का स्टार्ट है। ऊपर लिखा है क्वेश्चन 2 हल। सर तो हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट। एक मिनट रुको, क्वेश्चन 2 का पीछे का। सर हो गया। हुआ? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन 3। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलो थर्ड का कंटिन्यू। सर हो गया। हो गया? अब यहाँ पे थर्ड का कंटिन्यू भी है। सर हो गया। हो गया, यस गुड। अभी थैंक यू किसको सर। प्रॉब्लम है? ओके, कौन है यहाँ पे? आंचल शर्मा हो गया। क्या प्रॉब्लम है? रेज हैंड। रोशनी बिंद, रोशनी बिंद क्या प्रॉब्लम है? रोशनी बिंद, रोशनी बिंद, हाथ ऊपर किया आपने। किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे लोग, एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? अभी लेक्चर बंद कर रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।